क्वेश्चन समझाइए तो। क्वेश्चन समझाइए तो। आज सेट के 5वें लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जो सेट का जो टाइप छूट गया था वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे। सेट में मेनली क्या हो गया था, सबसेट हम बता दिए थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, ये सारे बता दिए थे। और कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और आज सबसे पहले और जो सेट का जो टाइप छूट गया है वो सब देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें क्या प्रॉब्लम करेंगे। देन लिखो, सबसे पहला में आज लिखो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में लिखो तो लेट ए एंड बी be let A and B be two sets. Let A and B be two sets such that every element of A is common. Every element of A is common to set B and B have at least one element and B have at least one element which just 1 second, at least one element which is not present in set A, then A is called proper subset of set B। आगे लिखो, it is denoted by a set of A proper subset of B। ओके, समझो यहाँ पर क्या प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है। यदि ए और बी कोई दो सेट लिए, उसमें क्या हो कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में सारा का सारा हो। अब बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में प्रेजेंट ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे, ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, मान लो हम एग्जाम्पल में हम ए बराबर ले रहे हैं कुछ भी, ए बराबर हम जस्ट मान लो ए बराबर हम ले रहे हैं पी क्यू आर और बी बराबर ले रहे हैं पी क्यू एस आर टी। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो ए का जो जितने भी एलिमेंट है पी क्यू आर वो सारे बी में मौजूद है, वो सारा क्या है बी में मौजूद है। लेकिन बी का जो दो एलिमेंट है यहाँ पर एस और टी है, वो क्या है ए में मौजूद नहीं है। तो ए को क्या बोला जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। समझ में आया? हेलो। जी, प्रॉपर सबसेट और सबसेट को
नहीं, इसी से सूचित करते हैं ऐसे। सबसेट को हम लोग इस तरीके से सोचे, ये हुआ तुम्हारा प्रॉपर सबसेट का साइन हुआ। हम जो सबसेट का जो साइन देते थे, सबसेट सबसेट का साइन देते थे उसमें नीचे पे इक्वल टू लगा नीचे एक जो लाइन बढ़ते थे इक्वल टू जैसा वो भी पड़ता था। समझ में आया? हाँ जैसे एग्जाम्पल में तुमको हम लोग को बता देते हैं, जैसे मान लो, जैसे एक चीज देख लो, वेन डायग्राम से समझो तो, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ है, देखो यहाँ पर ए में ये सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है। ए में मान लो 1 बी 2 3 लिए, बी में कुछ भी ले लिए 4 5। तो देखो बी में जो ए में जो है वो बी में तो है ही, अब बी के पास दो ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, ए में मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। समझ में आया? बी अच्छा एक चीज नोट करके लिखो, बी नोट करके एक चीज लिखो तो यहाँ जी पर बहुत ही जरूरी क्या चीज है, नोट करके लिखो तो, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, प्रॉपर सेट में कुछ लिखना है। कहाँ से लिखना है? वन एलिमेंट थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे वन एलिमेंट के बाद नीचे, बस रुकिए। वन एलिमेंट विच इज नंबर ऑफ proper subsets, number of proper subsets of a set containing n elements is equal to 2 के पावर n माइनस 2। ये कैसे होगा ये बताओ, ये बताते हैं। जैसे मान लो जैसे कोई एक सेट हुआ, कोई सेट ए ही मान लो, ए ही सेट मान लो, इसमें कुछ अपना एलिमेंट होगा, मान लेते हैं एल एम एन एलिमेंट है, तो इसका प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसका अगर प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए, या तो एल होना चाहिए, एम हो सकता है, या एन होगा, एन होगा, एल कॉमा एम हो सकता है, एल और एम एम कॉमा एन हो सकता है, एन एल कॉमा एन और तुम्हारा एन कॉमा एल हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बताओ तो। जी एक और एल होगा एम एल एन ये नहीं हो सकता है, और एक अगर वो फाइव हो जाएगा तो सीधे सबसेट कहला जाएगा। हमको क्या चीज लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है, मतलब इसका जो सबसेट जो लिखाता है प्रॉपर सबसेट, वही प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद हो, लेकिन और सारे जो उसके सबसेट हो उसमें मौजूद ना हो। समझ में आया? ये सबसेट का डिफिनीशन में ही था। जी फाइव फाइव भी नहीं होगा, फाइव होगा, फाइव भी उसमें नहीं होगा। देखो फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं आता है, तो ये सबसेट हुआ कैसे? हेलो, जी तो इसीलिए इसका हाँ यहाँ पर से भी देख सकते हो, इस वाला जो फॉर्मूला लिखवा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एल एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 के पावर n माइनस 2। यहाँ पर भी रख देगा तो इसका वही प्रॉपर दो को सबसेट हट कितना गया हो है जाएगा, वो यहाँ पर लिख दो फाइव हो प्रॉपर गया। सबसेट, यहाँ से भी प्रॉपर सबसेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n बराबर यहाँ कितना है एलिमेंट 3 है,
तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा देखो आ गया, माइनस समझ में आया? 8 -2 6 इसका मतलब क्या जी समझ सकते हो? इसे हाँ अगर नोट करके लिखो यहाँ पर, अगर कोई सबसेट हो, मतलब प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो तो वह, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं, अगर दो इफ टू सेट्स A and B such that, just 1 minute, if two sets A and B such that A is proper subset of B, then B can write A is subset of B. हो गया? हो गया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, अब नया पॉइंट लिखो। सुपरसेट में लिखो, if A and B are two sets, if A and B are two sets such that all the elements of A is contained by B, but B has at least one element which is not present in A, then set B is called as a superset of set A। वही जो ऊपर वाला चीज है वही सेम है, लेकिन इसमें बदल गया। उसमें हम क्या चीज के लिए कह रहे थे? प्रॉपर सबसेट में ए के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बी को हम क्या चीज बुलाएंगे? अगर ए और बी कोई दो सेट हो जिसमें कि ए का जो सारा एलिमेंट हो वो बी में हो, बट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद नहीं हो, तो तुम्हारा सेट बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ सेट ए कहलाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो पिछले वाले ही एग्जांपल से ही देख लो। जी। और है?
उल्टा हो गया उसका। जैसे मान लो उसका उल्टा हो गया। जैसे मान लो दिल्ली को ले लो, दिल्ली को ले लो। दिल्ली क्या चीज में आता है? इंडिया के अंदर में आता है कि नहीं? दिल्ली इंडिया में है कि कहाँ है? जी। इंडिया में है ना। तो हम लोग क्या इंडिया में बोल सकते हैं? है। इंडिया इंडिया इज ए सुपर सेट ऑफ दिल्ली। समझ में आया? तो इंडिया के अंदर तो बहुत हाँ सारे क्या सिटी है, एक और तो उसमें एग्जाम्पल। से एक क्या है? दिल्ली है। उसमें से एक क्या है? दिल्ली है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर में ही आता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारा ऐसा भी सिटी है, बहुत सारा ऐसा ऐसा दिल्ली जैसा बहुत सारा सिटी है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंडिया इज ए सुपर सेट ऑफ सेट ए। जैसे एग्जांपल में और भी मैथमेटिकल एग्जांपल से अगर समझो, जैसे हम पिछले वाले में क्या लिए थे? ए बराबर क्या लिए थे? ए बी सी लिए। मान लो बी बराबर हम ले लिए ए बी सी डी। तो पिछले वाले एग्जांपल से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोलते थे ना, क्योंकि ए के पास बी के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट बी। ऑफ सेट बी। ओके। अब इसी को, अब बी को अब क्या बोलेंगे? तो बी को हम लोग बोलेंगे बी इज, जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, बी को बोलेंगे बी इज इज सुपर सुपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट सेट ए। ए। इसको हम ऐसे सेट ए। डिनोट करते हैं। ये हुआ बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। हम लोग ए को तो बोल सकते थे, ए को तो पिछले वाले में से बोल सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, लेकिन बी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वही हम लोग बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। समझ में आया? सुपर सेट। हेलो हेलो। ओके। हाँ जी। देन आगे लिखो, एक और पॉइंट लिखो, तीसरा नंबर। पावर सेट। पावर सेट में लिखो द सेट which contains all the subsets, the set which contains all the subsets of given set as its element is called as a पावर सेट। इतना लिखो तो जल्दी से, जस्ट वन सेकेंड। सही है। देन एग्जांपल में समझते हैं। अगर मान लो सेट ए बराबर लिए, सेट ए बराबर हम मान ले लिए आर कॉमा एस ले लिए, आर कॉमा एस ले लिए। देन यहाँ से तो इसके पास कितने एलिमेंट है? सेट ए के पास कितने एलिमेंट है बताओ? दो एलिमेंट है। तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा? इसके पास दो एलिमेंट्स है, चार। पावर है। टू एलिमेंट्स है। देन इसका टोटल सबसेट चार बराबर होगा। कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चार। अच्छा, उस सबसेट कौन कौन सा होगा ये बताओ तो। देन एगो होगा आर, एगो होगा एस, और एगो आर एस, और द एगो फाइव। सबसेट्स आर में क्या हो जाएगा? पहला मान लो 5 हो जाएगा,
दूसरा क्या हो जाएगा, एक में आर हो जाएगा, जी आर तीसरा क्या हो जाएगा, एस एगो हो में जाएगा, चौथा एस क्या हो जाएगा, जो अपने आप वाला होगा आर कॉमा एस वाला हो एगो जाएगा। आर ये कितना हो गया, जी सबसेट हो गया। एस देन पावर सेट हमको क्या बोल रहा है, जी पावर सेट एक ऐसा सेट है जो कि अपने अंदर सारे सबसेट को एज ए एलिमेंट के रूप में रख ले, सारे सबसेट को कैसे कैसे रूप में रख ले, एज ए एलिमेंट के रूप में रख ले। देन एलिमेंट देखो यहाँ पर सारे सबसेट को, तो सारे इसको हम सबसेट को अगर एलिमेंट के रूप में रखेगा तो पावर सेट बराबर क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए बराबर एक बड़ा ब्रैकेट, इसमें क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा, फिर से दूसरा क्या आ जाएगा, सबसेट आर आ जाएगा, आर तीसरा क्या आ आर जाएगा, एस आ जाएगा, एगो चौथा क्या आ एस जाएगा, आर कॉमा एस। आर समझ में आया? एस हेलो, हाँ हाँ सबको क्लियर है, जी आ इसमें गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं इन तीनों में से कोई चीज में अगर दिक्कत है तो अभी पूछ लो, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला में देखो, राइट डाउन ऑल पॉसिबल write down all possible proper write down all possible proper subsets each of the following sets। मतलब ये सब जितने जो सेट है, सेट जो नीचे लिख रहे हैं उन सबका प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट, सिर्फ सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट निकालना है। जी 1, 2 पहला क्वेश्चन है, दूसरा में स्क्रीन दिखाई दे 1, रहा है। 2, 3, तीसरा में है 1। देन बनाओ जल्दी से। बन गया सबसे हो गया। हेलो, जी बन गया देखो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए और बी कोई दो सेट हो सच दैट किसे हर एक जो ए का जो हर एक एलिमेंट हो वो सेट बी में भी क्या हो, कॉमन हो, मतलब मौजूद हो, और बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ओ ए में नहीं हो, तो ए को ना क्या हो बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और इसको जी डिनोट किया जाता है इस तरीके से, यहाँ पर जो दिया हुआ है पॉइंट, हाँ इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अगर ए में पी क्यू आर है, बी के में पी क्यू एस आर टी एस तरीके का एलिमेंट है, देन ये इस तरीके से डिनोट किया तो ये प्रॉपर सबसेट। सबसेट का डिनोशन ये ऐसे होता है साइन, एग्जाम्पल से भी समझे हैं। 1, 2, 3 हाँ। ले लिए, ए में बी में 4, 5 ले लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अरे प्रॉपर सबसेट तो समझे, पॉसिबल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट बताइएगा तो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर n-1। मतलब उससे ज्यादा हम लोग को प्रॉपर सबसेट नहीं मिल सकता है। अगर अगर कोई सेट अपने अंदर n एलिमेंट्स है
तो उसका सब ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं? 2 की पावर n-1 उतना ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। जैसे अगर ए में है, ए में एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं तो ए में है एल एम एन, 3 एलिमेंट्स है, तब इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? एल कॉमा एम कॉमा एन एल एम एम एन एन एल कॉमा फाइव। अगर एल एम एन ले लिए तो ये प्रॉपर सबसेट के डिफिनेशन को ही फॉल्स कर देगा। मतलब कम से कम प्रॉपर सबसेट वैसा सबसेट कहलाता है जिसमें जो अपने सेट का सेट सेट से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। अगर तीनों को ले लेते तो ये तो सबसेट सीधे हो जाता, सबसेट ऑफ सेट ए हो जाता। लेकिन हम लोग को प्रॉपर सबसेट निकालना था, तो इसीलिए तीन का तीनों जो ए में मौजूद है वो हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से और हम फार्मूला से भी कैलकुलेट सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। 2 के पावर n-1 होता है तो 2 के पावर क्यूब -1 के कितना हो गया? 7। 7 अगर दो सेट ए और बी है, पावर सेट के बाद कितना पढ़ दिया? हेलो, पावर सेट देन देखो पहला का आंसर देखो, पहला का सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 5 हो जाएगा प्रॉपर सबसेट में, एगो 1 होगा और 2 उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 2 इसका 1,2 नहीं लिख सकते, तब ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, सीधे सबसेट कहलाता। ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो गया तीनों। दूसरा में देखो, तीनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अपना हाँ। मर्जी से लिख सकते हैं, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में प्रॉपर सबसेट बराबर क्या हो जाएगा? पहला सबसे पहले तो 5 लिख लो, था जी 5 लिख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 आ 1 जाएगा, एक एक करके ले लो। 2 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हो 1, जाएगा? 1, 2 2 हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2, 2, 3 हो जाएगा, 3, 1 फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1, 3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बस 1, 2, 3 नहीं ले सकते हैं, तो वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आता, जी सीधे सबसेट में गिनती आ जाता। तीसरा में 1 है, एगो 5 होगा 1 है, तो तीसरा में प्रॉपर सबसेट सिर्फ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 इसको बराबर बैठाते हैं तो कहाँ आता है? 8 ना होता है। क्या हुआ? हेलो, हाँ, दूसरा का जो प्रॉपर सबसेट जैसे एज एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ सेट ए बराबर ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, चाहे सेट बी बराबर भी ले लिए, कुछ भी अपना बी कॉमा ए कॉमा सी। तुम लोग डिफिनीशन ही भूल रहे हैं, डिफिनीशन याद रहता तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। हम लोग को सबसेट क्या कहता है? सबसेट क्या चीज़ कहलाता है? वैसा सेट, सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट का डिफिनीशन देखो, वैसा अगर set जो अगर एवरी एलिमेंट, अगर दो सेट हो ए और बी, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में भी मौजूद हो तो हमारा वो चीज क्या कहलाएगा? जी सबसेट कहलाएगा। अगर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए अगर बी में भी ए का मौजूद हो तो सारा वो हमारा क्या चीज नहीं हो कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहे हो क्या? ए का इफ ए बराबर ए कॉमा बी, इफ ए बराबर ए कॉमा बी एंड पावर सेट ऑफ ए, चलो निकालो तो।
हुआ क्या? हाँ हाँ, एलिमेंट ना पावर लिखना सेट है। के अंदर में एलिमेंट लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? अगर अगर कोई सेट हो गया, बन गया, n एलिमेंट्स कंटेन हो कर गया। रहा है, देन टोटल नंबर चार। ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 के पावर n एलिमेंट्स होता है, यहाँ से भी जान सकते हो। 2 के पावर जी 2 एलिमेंट्स मतलब 4 एलिमेंट्स होना चार चाहिए बन पावर सेट ऑफ ए में। जी बन गया बन सब गया। कुछ? ओके, हाँ। अब देखो मिलाना। सॉल्यूशन देखो, ए में कितना दिया हुआ है? ए कॉमा सेट के अंदर भी है बी। तो अगर मान लो मान लेते हैं लेट बी बराबर ये जो सेट के अंदर जो बी दिया हुआ वो, तो देन तुम्हारा ए बराबर क्या हो जाएगा? देन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी हो जाएगा। ए हाँ? बराबर ए बराबर जी। बी ए कॉमा बी हो जाएगा, हाँ कैपिटल बी। देन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो तुम्हारा फाई आ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा? फिर तुम्हारा ए आ जाएगा, ए फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या आ डी जाएगा? ए कॉमा अब बी आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा ना? अब जी तुम क्या करो, बी का जो वैल्यू था, बी का हाँ जो माने थे, उसको अब रख दो इसमें। वहीं पर देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? जी फाई कॉमा ए कॉमा बी की जगह क्या माने थे? ये बी, स्मॉल बी। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए तो कॉमा डबल हो जाएगा। स्मॉल बी, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम सुविधा के लिए हम लोग बी बराबर ये मान, तुम लोग को अगर डायरेक्ट भी यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इतना जो जिसका आंसर आया उस सबका सही है। आया है इतना किसी का? हाँ ओके, आया है। देन सही है।